मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज का पूछा जाए तो बिलाशुबा सबके जहन में दो ही नाम आते हैं और वो हैं विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। उन्होंने खुद को दुनिया के हर कोने में रन्स के अंपार लगाकर ये बात साबित भी की है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साबका फास्ट बॉलर जुनैद खान के नजदीक ये नाम गलत है, क्योंकि वो इन दो खिलाड़ियों से बेहतर किसी और खिलाड़ी को समझते हैं। उनके नजदीक कौन सा खिलाड़ी जो है वो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज है, और वो ऐसा क्यों समझते हैं, किन क्वालिटीज की बिना पर जो है वो किसी दूसरे बल्लेबाज को विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से ऊपर समझते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम वैसे तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन अब भी मोहम्मद आमिर जो है वो उनके मुतालिक जो है वो बात करते हुए दिखाई देते हैं। और मोहम्मद आमिर के नजदीक अब भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए इमाद वसीम पाकिस्तान टीम के सबसे मौजूद तरीन जो है वो कप्तान वो मोहम्मद आमिर इमाद वसीम को समझते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि हारिस रऊफ ने जब से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए खेलने से इनकार किया है तो पीसीबी उनसे नाराज नजर आ रहा है और उनको सजा के तौर पर बिग बैश लीग के लिए एनओसी भी नहीं दिया गया और उसके साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी उनकी कैटेगरी को जो है वो बदलने का फैसला किया गया। उनको अच्छी कैटेगरी से उठाकर जो है वो लो कैटेगरी में डालने का फैसला किया गया। हारिस रऊफ काफी दबाव में नजर आ रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट की खबरें भी जो है वो मार्केट में फैली हुई हैं। लेकिन अब उनके जो दोस्त, उनके कप्तान और T20 पाकिस्तान टीम के T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने भी जो है वो हारिस रऊफ को लेकर और उनके फैसले को लेकर जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ना खेलने का फैसला किया उस पर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा बयान आया है और उनने हारिस रऊफ के बारे में क्या क्या, उनके फैसले के बारे में क्या, उसको सही कहा या गलत कहा, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के मशहूर बदनाम जमाना बैट्समैन सलमान भट्ट को एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से एक दिन के बाद जो है वो हटा दिया गया लोगों की ट्रोलिंग की दबाव में आकर, और दूसरी तरफ उनको जो है वो एक और टीम ने अप्रोच कर लिया और उनको एक बड़ी ऑफर की है कि वो उस टीम, हमारी टीम के जो है वो बैटिंग कंसल्टेंट बन जाए। तो वो कौन सी टीम और किस टीम ने उनसे अप्रोच किया है और किस सीरीज के लिए अप्रोच किया उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि अहमद शहजाद का जादू जो है वो आजकल सर चढ़कर जो है वो बोल रहा है। पाकिस्तान और भारतीय मीडिया जो है वो दोनों अहमद शहजाद की तारीफों के अंबार लगा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जो है वो T10 लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है, जिस तरह उन्होंने एक और लीग का जो है वो करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है और वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं और जो नेशनल T20 कप हो रहा है उसमें रन्स के अंबार लगा रहे हैं और एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस वजह से इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया उनकी तारीफों में जमीन और आसमान जो है वो एक कर रहा है और उनको पाकिस्तान की टीम में जो है वो शामिल करने की मुख्तलिफ हलकों की तरफ से बातें की जा रही हैं। तो अब पाकिस्तान के T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी अहमद शहजाद को लेकर इंतहाई जो है वो सीरियस हो गए हैं और उनको जो है वो अहमद शहजाद को कप्तान की तरफ से, शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए जो है वो तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। और ये अहमद शहजाद के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको जो है वो फाइनली इस चीज के लिए जो है वो अप्रोच किया जा रहा है। उनके बारे में कप्तान सीरियसली सोच रहे हैं और अभी तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन जो है वो मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ये खबरें आ रही है कि अहमद शहजाद जो है उनको शाहीन शाह अफरीदी जो है, वैसे तो वहाब रियाज का तो कहना था कि उनकी T20 में कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस को लेकर काफी जो है वो मुतासिर है। और वो ये भी खबरें आ रही है कि अहमद शहजाद को शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर की टीम में भी लेने के लिए जो है वो काफी पुरजोश दिखाई दे रहा है। उनको खरीदने का उन्होंने जो है वो फैसला किया है। और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो उनके जो उनकी फॉर्म चल रही है, अच्छी फॉर्म चल रही है, इस चीज को लेकर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी अहमद शहजाद को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज खेलनी है और उसके बाद वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है तो उसमें जो है वो आजमाने का फैसला कर चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के मशहूर जमाना बदनाम जमाना पाकिस्तान के साबका कप्तान और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और फिक्सर के नाम से जाने वाले सलमान भट्ट को जहां पाकिस्तान टीम की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या यूं कहें कि वहाब रियाज की तरफ से एक दिन जो है वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया और दूसरे दिन जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा था कि इस बंदे को हटा दो। कोई फैंस भी जो है वो इस चीज को ट्रोल कर रहे थे, मुख्तलिफ जो है वो साबका क्रिकेटर्स की तरफ से भी ये जो है वो ट्रोलिंग का सामना पीसीबी को करना पड़ा था कि आपने फिक्सर एक बंदे को जो है वो कैसे सिलेक्शन कमेटी में लगा दिया। और बाज हल्के तो ये भी बात कर रहे थे कि जो क्रिकेट डायरेक्टर क्रिकेट है
हैं मोहम्मद हफीज, उनने भी जो है वो बड़ा अहम रोल अदा किया है सलमान बट को हटाने के लिए। और एक दिन के प्रेशर के बाद वहाब रियाज ने ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सलमान बट को जो है वो हटाया जा रहा है, उनको मजीद जो है वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर नहीं रखा जाएगा, कंसल्टेंट नहीं रखा जाएगा। तो अब सलमान बट के लिए जो है वो एक और बड़ी खबर आ गई है, क्योंकि सलमान बट को जो है वो अफगानिस्तान की टीम ने जो है वो अप्रोच किया है और उनको एक बड़ी ऑफर की है, क्योंकि अफगानिस्तान ने अभी इंडिया के खिलाफ जो है वो सीरीज खेलनी है। तो उस सीरीज के लिए जो है वो अफगानिस्तान ने सलमान बट से राब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वो हमारी टीम के इंडिया के खिलाफ जो है वो सीरीज के लिए बैटिंग कंसल्टेंट जो है वो बन जाए या बैटिंग कोच की जिम्मेदारी संभाल लें। तो आप देखते हैं कि सलमान बट जो है वो इस जो है वो जिम्मेदारी को कबूल करते हैं या नहीं करते। बहरहाल उनको जो है ये एक बड़ी ऑफर की गई है और मेरे ख्याल से सलमान बट जो है वो इसको जो है वो कबूल करने जा रहे हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ की बात करें कि हारिस रऊफ ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मुझे जो है वो इंजरी हो सकती है, इस चीज को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया और हारिस रऊफ पर जो है वो दबाव भी डाला जा रहा है। पीसीबी उनसे खुश नहीं है, क्योंकि फिजियो ने जो है वो ये बाकायदा तौर पर बताया था, या जो फिजिशियन है उनने ये बाकायदा तौर पर बताया था डॉक्टर्स ने, कि हारिस रऊफ को ऐसा कोई मसला नहीं कि वो टेस्ट नहीं खेल सकते। तो इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खसूसन वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज जो है वो हारिस रऊफ से काफी नाराज नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे काफी नाराज नजर आ रहा है। और यही वजह है कि उनको बिग बैश लीग के लिए भी जो है वो अभी तक एनओसी जारी नहीं किया गया। और ये भी खबरें आई हैं कि उनके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को भी जो है उनकी कैटेगरी को लो किया जाएगा, क्योंकि जब वो एक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह मना नहीं कर सकते। कुछ लोग उनकी जगह जो हारिस रऊफ की वजह जो उन्होंने बताई कि उनकी बॉडी जो है वो फटीग है और वो नहीं चाहते कि वो इंजर्ड हो जाए, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी तैयार नहीं है, तो इस चीज को जो है वो काबिल कबूल करार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कुछ लोग इसको तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं कि ये लीग्स के लिए जो है वो कर रहा है। तो अब फाइनली जो है वो शहीन शाह अफरीदी का भी हारिस रऊफ को लेकर जो है वो एक बड़ा बयान आ गया है। और उनसे जब हारिस रऊफ के मुताबिक पूछा गया था, उन्होंने कहा कि एक तो हारिस रऊफ हमारी टीम में नहीं है, तो इससे हमें कोई जो है वो फर्क किसी भी किस्म का कोई नहीं पड़ेगा। और हारिस रऊफ वैसे भी जो है ये किसी भी खिलाड़ी की जो है वो अपनी पर्सनल विल और उसकी ख्वाहिश है कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहता है और कौन सा फॉर्मेट जो है वो नहीं खेलना चाहता। और अगर हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता और वैसे भी उसने एक टेस्ट अभी तक खेला है और उसमें भी जो है वो 1-1.5 दिन के बाद वो इंजर्ड हो गया था, तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट क्रिकेट से जो उनने ना खेलने का फैसला किया वो उनका फैसला सही है और हमें उनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए अभी तक वो तैयार नहीं है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो हमारा एक अहम जो है वो प्लेयर है और व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो है वो हम उसको साथ लेकर चलेंगे। तो बहरहाल चले, T20 कप्तान ने तो ये साबित कर दिया कि वो उनको दोस्त हैं और वो हारिस रऊफ को जो है वो किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहते और हारिस रऊफ को जो है वो पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट में साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये बड़ी खुशहाल बात है हारिस रऊफ के लिए। इसके अलावा इमाद वसीम जो है वो वैसे तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन उनके दोस्त मोहम्मद आमिर से जब पूछा गया कि पाकिस्तान की टीम की T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए कौन सा खिलाड़ी जो है वैसे तो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया है, लेकिन कौन सा खिलाड़ी आपके नजदीक सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है T20 की कप्तानी के लिए, तो मोहम्मद आमिर ने बिलाशुबा जो है वो बिला झिझक जो है वो इमाद वसीम का नाम लिया कि इमाद वसीम जिस कैलिबर का प्लेयर है, जिस तरह की वो बैटिंग करता है, जिस तरह का उसका क्रिकेटिंग माइंड है और जिस तरह की वो बॉलिंग भी करता है, ऑलराउंडर भी बड़ा कमाल का है और एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, खिलवाना जानता है, तो मेरे नजदीक जो है वो इमाद वसीम सबसे सूटेबल जो है वो कैंडिडेट था T20 की कप्तानी को लेकर। लेकिन अफसोस के वो जो है वो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि दुनिया क्रिकेट में जो है वो जब भी बेहतरीन बल्लेबाजों का नाम लिया जाए तो बिलाशुबा हर बंदे के जहन में जो है वो विराट कोहली और रोहित जो है वो सचिन तेंदुलकर का नाम जो है वो सामने आता है और उन्होंने बार बार इस चीज को पूरी दुनिया में जो है वो रन के अंबार लगाकर साबित भी किया कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। लेकिन पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर जुनैद खान की जो है वो राय इस चीज से मुख्तलिफ है और वो समझते हैं कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है, बल्कि जो है वो इंडिया के टीम के कप्तान रोहित शर्मा जो है वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, क्योंकि जिस तरह वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह वो एग्रेसिव क्रिकेट खिलवाते हैं और उनके पास जो है वो तमाम हर किस्म के जो है वो उनके पास शॉट्स मौजूद हैं। उनने जो है वो मुतअद्दिद बार 200+ रन जो है वो बनाया ODI में और वो T20 में भी सेंचुरी बनवा सकते हैं। उनको खुद को जो है
वो एज ए ओपनर भी मनवाया, एज ए कप्तान भी मनवाया। उनके पास तमाम किस्म की शॉट्स भी मौजूद हैं और उनने जो है वो सबसे ज्यादा छक्के भी मारे हुए हैं तो ओडीआई में। तो ये चीज साबित करती है कि रोहित शर्मा जो है इज मच बेटर प्लेयर देन विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर। और उनका ये भी कहना था कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मेरे नजदीक जो है वो विराट कोहली से सचिन तेंदुलकर जो है वो बड़ा बल्लेबाज है। गो कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ज्यादा सेंचुरीज का, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि सचिन तेंदुलकर अगर आज के जमाने में खेल रहा होता है या जिस तरह आजकल बैटर्स जो है डोमिनेट करते हैं या जिस तरह पावर प्ले में बैटर्स के लिए जो है वो फायदेमंद चीजें होती हैं, तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर जो है वो 100 सेंचुरी जो है वो मार देता। तो आप इस चीज से कितना जो है वो मुत्तफिक और कितना जो है वो इससे इख्तिलाफ है, क्या आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। और एंड पे प्लीज मेरे जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को दबा दो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।